चलिए बेटा, आज का हमारा जो मेथड है, जो मैंने बोला था बड़ा प्रीमियम और इंपॉर्टेंट मेथड है, वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। ये लगे मेरे बच्चे, एवरेज के अंदर दो थे ना, दोनों हो गए, ये सब सुपर के अलग कैटेगरी बन गई। क्लियर? सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए शांत, सुपर प्रॉफिट मेथड आ जाओ। सुपर प्रॉफिट मेथड की हम बात करते हैं, प्लीज सामने। ठीक है, देखिए यहां पर गुडविल का जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। मैं वही बात बोलना चाहूंगा कि मुझे नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज बताने की जरूरत नहीं है, वो मैं ऑलरेडी बता के बैठा हूँ। मुझे बताना है आपको क्या, सुपर प्रॉफिट के बारे में। तो देखो मैंने आपको बताया था अपने लेक्चर में भी, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट। आए ना, मतलब नॉर्मल से ऊपर, नॉर्मल से ऊपर वाला प्रॉफिट, वो कहलाता है तुम्हारा सुपर प्रॉफिट। तो अगर मैं तुम्हें सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताने लगूं, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज एवरेज प्रॉफिट माइनस, शांत, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अकॉर्डिंग टू मी मुझे एवरेज प्रॉफिट बताने की जरूरत नहीं है, इसे मैंने क्या बोला था, FMP। आइए ना, तीन बातें मैंने यहाँ पर बोली थी, और वो तीन बातें क्या थी मेरे बेटे जी, रेक्टिफिकेशन लगाओ, एबनॉर्मल हटाओ, फ्यूचर को एडजस्ट करो। ऐसा करने से एडजस्टेड प्रॉफिट आता है, एवरेज कर देंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के बाहर आ जाएगा। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये है कि कितना प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है ना, देखो देखो जी, इधर देखो, यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, यहां लिख देंगे कितना कमाते, मतलब कोई कंपनी है वो 1 लाख का प्रॉफिट कमा सकती है, बट कमा रही है 1,20,000 का, यानी कि नॉर्मली 1 लाख से ज्यादा कमा रही है वो। ठीक, कितना एक्स्ट्रा कमा रही है, 20,000। ये जो 20,000 है, इसे तुम क्या बोलोगे मेरे बच्चे, सुपर प्रॉफिट बोलोगे। चलो इसे थोड़ा सा और डिफाइन करता हूं। ठीक है, ये जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है ना मेरे बेटे जी, ये जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है ना, हाँ जी, ये जो, क्या बदतमीजी है ये जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है ना, ये ध्यान रखना, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है। क्या होता है, इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है। ठीक है, और ये जो एवरेज प्रॉफिट होता है ना मेरे बेटा जी, ये इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल कंपनी स्पेसिफिक होता है। एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं तुम्हें, इंडस्ट्री का मतलब होता है, जैसे ये कोचिंग इंडस्ट्री है, मैं कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर हूँ, बट कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर एक कंपनी है एबी स्मार्ट स्टडी प्राइवेट लिमिटेड, समझ गए? तो इंडस्ट्री का मतलब है एक जगह सारी कोचिंगों की इंडस्ट्री, इंडस्ट्री बोलो हाँ ये ना, जैसे होती है फैशन इंडस्ट्री, है ना, कपड़ों की इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री वाली बात कर रहा हूँ। तो यानी कि जैसे मैं कोचिंग इंडस्ट्री की बात करता हूँ, तो कोचिंग इंडस्ट्री मान के चलो ऐसा कहती है कि कोई भी अगर इस इंडस्ट्री में आएगा, 11 11 नत्तू 11 कोई भी आएगा, वो 1 लाख तो कमा ही लेता है, ऐसा कह रही है वो। ठीक है ना, ये बंद कर दो, एक काम, वहां से भी आगे वाले गेट से ही बंद करके आओ। ठीक है, जल्दी आना, 1 मिनट।
हे भगवान, अब चलाना मत, तो बंद मत करना। तो रजाई लेकर आया कर भैया। हाँ जी, एक दिन गाना भी चला दूंगा यहीं पर ही। कौन सा? उड़ाए दो रजिया झाड़ा लगी वाली। अबे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, इधर देख। देखो जी, नॉर्मल प्रॉफिट। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मान के चलो कोचिंग इंडस्ट्री कह रही है कि कोई भी टीचर कोई भी आएगा वो कितने रुपए कमा लेगा, 1 लाख। ये इंडस्ट्री कह रही है, ये इंडस्ट्री कह रही है। सपोज मान लो कि मैं कमा रहा हूँ कितने, 1,20,000। तो यानी कि इंडस्ट्री से अगर मैं ऊपर कमा रहा हूँ तो वो क्या है, सुपर प्रॉफिट। मतलब जितना इंडस्ट्री कहती है, अगर कोई बंदा उससे ऊपर का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इनके सामने वाला बंदा उसे ज्यादा पैसा पे करने के लिए राजी है, यानी कि उसकी मार्केट में अपना नेम, फेम, गुडविल, रेपुटेशन एग्जिस्ट करती है। आया समझ में नहीं आया? तो यानी कि ध्यान रखना, ये जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है ये इंडस्ट्री की कैलकुलेशन होती है। ये जो एवरेज प्रॉफिट होता है ये कंपनी की खुद की अपनी कैलकुलेशन होती है। आया समझ में नहीं आया? अरे आया समझ में नहीं आया? ठीक है। अब मुझे एवरेज प्रॉफिट के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी, मुझे किसके बारे में बात करनी है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में। अगर तुम्हें नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है तो बहुत बढ़िया, और तुम्हें अगर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दे रखा है तो लाला जी, लाला जी, तुम्हें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए तुम्हारा फॉर्मूला लगेगा कैपिटल, बोलो कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100। अब बात आती है यहाँ पे, ये इलू इलू क्या है, ये इलू इलू, ये NRR क्या है, ये NRR। NRR का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे अगर तुम कभी भी चैट जीपीटी में, गूगल में डालोगे ना कि कोचिंग इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, अगर मैं रेस्टोरेंट खोलती हूँ उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इंडस्ट्री का रिटर्न। कि अगर तुम इस इंडस्ट्री में आके बिजनेस करते हो तो तुम कितना पैसा लगाओगे, उसका रिटर्न कितना आ जाएगा। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? ठीक है, पहले बहुत आसान शब्दों में समझाता हूँ तुम्हें। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि मैंने धंधे में 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, मैंने धंधे में 10 लाख रुपए लगा रखे हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। कितना है, 10%। इसका मतलब क्या है, 1 लाख रुपए का मेरा नॉर्मल प्रॉफिट होगा, 1 लाख रुपए का मेरा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो दिमाग लगाना, बुद्धि का प्रयोग करना अपनी। मुझे बताओ, अगर आप कभी भी किसी भी स्टॉक के अंदर, शेयर्स के अंदर पैसा लगाते हो, कभी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते हो, क्यों लगा रहे हो पैसा? ताकि रिटर्न मिले, हाँ है ना? तब यही सोच यहाँ पर लगाओ कि जब एक व्यापारी अपने धंधा को खोलता है, धंधे के अंदर पैसा लगाता है, बिजनेस में पैसा लगाता है, मालिक कैपिटल लगाता है, क्यों लगाता है? समथिंग रिटर्न, हाँ है ना? कुछ रिटर्न चाहता है वो, बोलो हाँ है ना? तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब यही है कि मैंने धंधे में कितना पैसा लगाया, 10 लाख, और NRR कितना है, 10%। तो इसका मतलब यह है कि अगर धंधे में 10 लाख लगाऊंगा तो 10% इनकी हर साल 1 लाख कमा लूंगा। आया समझ में नहीं आया? धंधे में 10 लाख लगा के हर साल कितना कमा लूंगा, 1 लाख का प्रॉफिट अर्न कर लूंगा। ये मैंने ऐसे मान लिया। अब सर हमें NRR निकालना है, ये मिलेगा। देखो NRR कैलकुलेट किया जा सकता है, बट तुमको कैलकुलेट करना नहीं है। तुम्हें क्वेश्चन के अंदर NRR ऑलरेडी गिवन मिलेगा, 10%, 15%, 20%, वॉट एवर। बात के लिए होगी, तुम्हें NRR में दिमाग नहीं लगाना। लेकिन NRR निकालने की स्ट्रेटेजीज होती हैं, ये रिस्क और रिटर्न की स्ट्रेटेजी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्क और रिटर्न की स्ट्रेटेजीज कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हमें कैलकुलेट करना सिखाया जाता है, जब भी हमें कैलकुलेट करना सिखाया जाता है NRR, तो 0.5 प्लस 0.5 माइनस की स्ट्रेटेजी बताई जाती है। कहते हैं कि अगर रिस्क बढ़ रहा है तो रिटर्न 0.5% बढ़ा दो। जिन जिन फैक्टर से रिस्क बढ़ेगा, जिन जिन फैक्टर से रिस्क बढ़ेगा, आप अपने रिटर्न को बढ़ाते चले जाना, और अगर रिस्क घटेगा तो रिटर्न को थोड़ा सा घटा देना। कहने का मतलब मेरा इतना सा है, रिस्क और रिटर्न की थोड़ी अपनी कहानी है। रिस्क के बढ़ने से रिटर्न भी बढ़ता है, और रिस्क अगर कम दिख रहा है, न्यूट्रल हो रहा है रिस्क, तो रिटर्न भी थोड़ा कम जाता है मार्केट में। एग्जाम्पल की बात इतनी थी है, इतना समझो। सपोज मान के चलो सक्षम के पास जेब में 10 लाख रुपए थे, सक्षम के पास जेब में 10 लाख रुपए थे, सक्षम के पास जेब में 10 लाख रुपए थे। बेटे जरा मेरा बैग दिए वाला, ये वाला दे दे, वाला दे दे। दिक्कत हो गई, एटीट्यूड आ रहा है। ठीक है, मान लो इतना गंदा सा बैग सक्षम का है, ठीक है, ठीक है, इतना गंदा सा बैग सक्षम का है, क्या गटर में गिर गई थी?
ये ज्यादा बेटर है, सक्षम का बैक के लिए। ये लग भी रहा है, मेरे एग्जाम्पल से मैच करेगा। ये सक्षम ने अभी नया नया बैग खरीदा है, इससे पहले से पहाड़ों पे चढ़ने वाला बैग था। ये पूरी 11th में वही बैग लेकर आया जो जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं जरूर लेंगे, लेकिन ये चढ़ाई कर रहा था कोचिंग की। ठीक है, मानो सक्षम के भाई ये बैग है ब्लैक कलर का, इसके अंदर ब्लैक मनी है, ठीक है ना। बात करोगे काला धन है, 10 लाख रुपए का है। ठीक है, अब पता क्या हुआ, ठीक है, सक्षम जो था अपनी मम्मी का आशीर्वाद लेके, माँ मुझे आशीर्वाद दे, माँ मुझे आशीर्वाद दे, आशीर्वाद लेके ये बैंक में जमा कराने जा रहा था। इस ब्लैक मनी को व्हाइट करने जा रहा था ये बैंक में जमा कराने के लिए। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है, ये जैसे जा रहा था ऐसे ऐसे आराम आराम से जा रहा था, ये आराम आराम से जा रहा था। अचानक से गली का एक गुंडा था, गली का एक गुंडा था, गली का गुंडे का नाम था राघव। ठीक है ना, गली का गुंडे का नाम था राघव। ठीक है ना यार, मेरे पे कपड़े कम है, मैं एक्टिंग भी कर लेता। चलो राघव था, ठीक है ना, किस पे है रुमाल? ओ माय गॉड, अरे वो गंदा है। चलो, अब गली के गुंडे का नाम था राघव, ठीक है ना। तो ये जा रहा था जा रहा था जा रहा था, तो राघव ने क्या करा, राघव ने इसे बुलाया, टीटी मारी, ठीक है ना। ऐसे सक्षम ने देखा, बदतमीज कहीं का, ठीक है, बदतमीज कहीं का, छेड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो राघव ने पूछा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अब सक्षम ने बोला ये नहीं बताऊंगा, बैंक जा रहा हूं। बैंक तो नहीं जा रहा, बैंक तो नहीं जा रहा, ठीक है, अच्छा बैंक जा रहा है। सक्षम सक्षम यार इसे कैसे पता चला मैं बैंक जा रहा हूँ? ठीक है, सक्षम ने इतना सोचा कि भाई इसे कैसे पता चला मैं बैंक जा रहा हूँ। अब चलो अब पता चल गया तो पता चल गया। एक मिनट रुक जा, चलो चलो चलो। अब क्या हुआ, जैसे ही पता चला राघव को कि रुपए जमा कराने जा रहा होगा, कितने रुपए हैं, कितने लेके जा रहा है? कितने रुपए लेके जा रहा है? तो भैया क्या हुआ, इसने बोला यार इसे तो नहीं बताऊंगा, 10 लाख रुपए। 10 लाख तो नहीं है, 10 लाख तो नहीं है, ठीक है, अच्छा 10 लाख है। फिर सक्षम सोच रहा अब यार इसे क्या पता चल रहा है, ये पंडित भी है क्या? दीदी क्या कर दिया तुमने ये, मैं रुपए ले लूंगा तुमसे। मैं चार्जिंग पे लगा के गया था। यार मेरा मोबाइल खराब कर रही है यार ये लड़की। हो रहा है, चलो 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 चलो। अब क्या हुआ, जैसे पता चला कि राघव को 10 लाख रुपए लेके जा रहा है ये, ठीक है, तो राघव ने बोला ये मुझे दे दे रुपए, मुझे दे दे रुपए, 4% दूंगा इंटरेस्ट। मान के चलो ये बैंक के अंदर जमा कराएगा तो इसे 3% मिलेगा, और राघव ने कितना ऑफर कर दिया इसे, 4% का ऑफर कर दिया। क्लियर ही नहीं है, कितना परसेंट, 4% का ऑफर। ठीक है, सक्षम ने क्या बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, मुझे नहीं चाहिए 1% इंटरेस्ट, मुझे 3% मिल जाएगा वहां से, ठीक है ना, शट अप। ठीक है, ऐसे सक्षम ने बोल दिया। फिर ये और आगे बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा। राघव ने बोला अच्छा चल 5 ले लियो, 5%, 5 दे दूंगा, 2% का अपना ईमान नहीं बेचूंगा मैं, ठीक है ना। आया बड़ा चल के गली का गुंडा कहीं का, लफंडर, ठीक है। फिर आगे बढ़ने लगा आगे बढ़ने लगा, बैंक आ रहा है आ रहा है आ रहा है, चल 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 ले लियो, 7% ले लियो। मैंने बोल दिया ना, नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। बात क्लियर हो गई। अब जैसे बैंक में घुसने वाला था ना,
इससे बोला 9%, कितना बोला? नो, इंटरेस्ट बस समय से देते रहना, समझ गए? ठीक है, अब मुझे बताओ अगर ये, अरे क्या हुआ, उभर जाता, ठीक है। हाँ जी, इधर देखो, अब मुझे बता के चलो, सक्षम अगर पैसा बैंक में जमा करा था तो रिस्क फ्री था इसका पैसा, रिस्क में नहीं था, लेकिन इंटरेस्ट पक्का था, आता रहता। लेकिन इसने किसको पैसे दिया? गली के गुंडे को, 9% के ब्याज पर, रिस्क ज्यादा है, मतलब गली का गुंडा पैसा लेके भाग सकता है, ठीक है ना, भाग जाएगा तो सीधा भगा ही रहे थे, ठीक है ना, भैया ईमान होता है उनका भी कुछ ना कुछ, ठीक है, बात क्लियर है भाई? तो कहानी यही है, इस कहानी से मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर रिस्क बढ़ता है तो रिटर्न भी बढ़ता है, और रिस्क घटेगा तो रिटर्न भी घटता है, क्लियर है? रिस्क, मेरी बात क्लियर हो गई? फिलहाल तुम्हें दिमाग इसमें नहीं लगाना कि एनआरआर क्या है, तुम्हें एनआरआर ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया जाएगा, ऑलरेडी तुम्हारे पास होगा। बात करते कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? धंधे के अंदर कितना पैसा लगा रखा है, बोलो, धंधे के अंदर कितना पैसा लगा रखा है, जिस मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, हमने धंधे में जितना पैसा लगा रखा है उसके एक परसेंटेज हमें एज अ रिटर्न आएगी, क्लियर है ही नहीं है? पता है, अभी जब तुम थर्ड बुक पढ़ोगे तो थर्ड बुक के अंदर एक चैप्टर तुम पढ़ोगे रेशियो एनालिसिस का, उस रेशियो एनालिसिस में कैपिटल एम्प्लॉयड का तुम्हें फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड का जब पढ़ाया जाएगा तब पढ़ाया जाएगा, अभी बता दे रहा हूँ। वो फॉर्मूला होता है, बोलो डेट, बोलो डेट प्लस इक्विटी, बोलो डेट प्लस इक्विटी, जोर से बोलो डेट प्लस इक्विटी। पता है डेट का मतलब राघव क्या होता है? डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म लोन, वॉट एवर। इसका एक एग्जाम्पल मैं तेरे को लिख देता हूँ क्योंकि नॉर्मली वही दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं बैंक लोन। अगर मैं बैंक से लोन लूंगा तो डेट कहलाता है, मैंने बैंक से पैसा लेके अपने धंधे में डाला, आया समझ में नहीं आया? सेकंड, इक्विटी का मतलब होता है एक तरीके से ऑनर्स फंड, बोलो क्या होता है? ऑनर्स फंड, यानी कि एक तरीके से मालिकों का पैसा। इनकी आसान भाषा में अगर मैं इसे बोलूँ तो क्या कह सकता हूँ इसे मैं? कैपिटल। क्या कह सकता हूँ मेरे बच्चे? कैपिटल। तो यानी कि देखो, धंधे के अंदर दो जगह से पैसा लगाया जाता है, सुन लो मेरी बात, धंधे में दो जगह से पैसा लगाया जाता है, सुन लो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, या तो घर वालों का या बाहर वालों का। घर वाले मतलब घर वालों को ना, मालिक, मालिक अपनी जेब से क्या लगाता है? कैपिटल। और बाहर वालों से क्या लेते हैं? लोन, लायबिलिटी, लंबे समय वाली। जैसे मैंने 5-10 साल के लिए बैंक से लोन ले लिया, क्यों? क्योंकि मुझे अपना बिजनेस मतलब एक्सपेंड करना था, बढ़ाना था, बनाना था, आया ना। और मालिक भी धंधे के अंदर पैसे क्यों लगाता है? क्योंकि बिजनेस बढ़ाना था, बनाना था, कमाना था। आया समझ में नहीं आया? ले, तो यानी कि पैसा दो जनों को लगता है, घर वालों का और बाहर वालों का। जब दो जने इन्वेस्टमेंट करते हैं धंधे के अंदर तो धंधा हमें क्या कमा के देता है? कुछ ना कुछ नॉर्मल प्रॉफिट कमा के देता है, जो कि डिपेंड किस पे करता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे। आया समझ में नहीं आया? तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब समझ में आ गया? कई बार कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बच्चे समझ लेते खाली कैपिटल, नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है घर वाले और बाहर वाले दोनों का पैसा एम्प्लॉयड कर रहा है धंधे के अंदर, एम्प्लॉयड कैपिटल पैसा लगा रखा है धंधे में। आया समझ में नहीं आया? क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं होगी? जल्दी बोलो, फटाफट आइए ना, ठीक है। पूरी बातें इजी है क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट मैंने बता दिया, एवरेज तुम निकाल लोगे, ये तुम्हें गिवन होगा, बात खत्म। पता है यहाँ पे सबसे बढ़िया बात मुझे बताने क्या है? सबसे टिपिकल टास्क है यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालना है हमें? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मेरे बच्चे पता है क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के? सुनो, कैपिटल बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के हमारे पास दो अप्रोचेस हैं, दो मेथड हैं। बोलो कितनी मेथड है? दो अप्रोचेस है, दो मेथड है मेरे बच्चे। एक मेथड, मेरे बच्चे दो मेथड, बोलो एक मेथड, ठीक है, और दो मेथड, एक मेथड और दो मेथड। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? बेटा पहला मेथड है, इसे बोलते हैं लायबिलिटी, बोलो लायबिलिटी साइड अप्रोच, बोलो लायबिलिटी साइड अप्रोच, ये लायबिलिटी साइड मेथड। और एक होता है तुम्हारा एसेट्स साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच यानी कि एसेट साइड मेथड, कुछ भी कह सकते हो आप, इसे क्लियर ही नहीं है? हाँ है ना? बस एक बात बोलूं रटवाने वाली, अगर क्वेश्चन छोटा आता है तो ये लगा देना, तुम्हें अपना पता लग जाएगा, और क्वेश्चन बड़ा आता है तो हमेशा एसेट साइड अप्रोच ही लगाना, पहले बता के चल रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपने मॉड्यूल में डाले हुए हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा सर कहना क्या चाह रहे हैं, ये क्वेश्चन को करेंगे। आया समझ में नहीं आया? देखो अब इनको समझाने के लिए मैं एक इमेजिनरी
क्या लेके चल रहा हूँ? एक बैलेंस शीट बना के चलता हूँ। बोलो क्या चलना है मुझे? एक एक बैलेंस शीट बना के चलता हूँ। एक एक बैलेंस शीट बना के चलता हूँ। ठीक है, आज 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 ले 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 आ आज लायबिलिटी, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ऐसे होती है बेटा बैलेंस शीट। बोलो आइए ना। चलो अब बताओ, एसेट बोलना शुरू करो, बताओ जो तुम्हारे मन में आए बोलो। कैश, बैंक, डेटर, गुडविल, बी आर, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। क्या मुझे ले रहा है? ठीक है, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, और बोलो इन्वेंट्री। बहुत है, बतेरिया सेट है। बोलो क्लियर है मेरी बात? चलो ये अमाउंट बोलते हैं, चलो बोलो। 20,000। बताओ कितने लूँ? 50,000। बताओ कितने लूँ? 1,00,000। 50,000। 70,000। प्लांट एंड मशीनरी 5,00,000। फर्नीचर 2,00,000। इन्वेस्टमेंट 3,00,000। एडवर्टीजमेंट 20,000। इन्वेंट्री 1,00,000। ऐसे ले लिया इमेजिनरी। बताओ कितना बैठा? मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ, दीदी तंग हो जाएंगी, ये मास्टर ने तंग कर दिया। हाँ जी, 20, 50, 1,00,000, 50, 70, 5, 2,00,000, 3,00,000, 20, 14,10,000। मेरी बात क्लियर हो गई? चलो अब मान लेते हैं दो पार्टनर हैं। एक पार्टनर है मान के चलो सक्षम, और एक है मिसिस सक्षम। ब्लशिंग, ब्लशिंग। चलो एक है पूजा। बात क्लियर? रिजर्व। अरे एक चीज रह गई बेटा, चलो कोई नहीं, बहुत बातें कर रहा है, कोई बात नहीं, अभी ले लेते हैं। बैंक लोन, बहुत गंदी तरीके से हंस रहा है। इतना गंदा कोई नहीं हंसता। कुछ गंदा ही याद आया होगा, तब इतनी गंदी हंसी आई है। देखो आगे 14,10,000, चेक करो। चेक करो जल्दी से। 50, 1.5, 8, आ गया। क्लियर है? ये मैच कर रहा है तुम्हारा, डन है? मैच कर रहा है ना? चलो अब इधर देखो, मुझे निकालनी कैपिटल एम्प्लॉयड, मुझे निकालनी है। बदतमीजी है एक नंबर की, मनसा कहीं की।
हाँ जी, कैपिटल एम्प्लॉयड। दीदी मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहा हूँ किस बेस पे? लायबिलिटी साइड। अरे शांत, बिल्कुल शांत। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें लायबिलिटी साइड अप्रोच पे। इधर देखना, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है मालिकों का पैसा, डेट प्लस इक्विटी। पहले मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ। कैपिटल, कैपिटल में कौन कौन आएंगे? सक्षम की कैपिटल आएगी और पूजा की भी कैपिटल आएगी, एसपी, ठीक है ना। अगर कोई इन्होंने रिजर्व लगा रखा है, रिजर्व भी किसका पार्ट होता है? प्रॉफिट का। प्रॉफिट किसका होता है? मालिक का, तो मालिक में ऐड हो जाएगा। अगर कोई प्रॉफिट है, अगर कोई प्रॉफिट है तो वो ऐड कर देना, लेकिन अगर कोई लॉस है तो क्या कर देना? लेस। मैं एक बात पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये प्रॉफिट लिखा हुआ है। इन केस सक्षम, इन केस अगर लॉस होता तो वो मेरे बेटे इधर की तरफ आता, क्योंकि लॉस के नीचे डेबिट का होता है और डेबिट की होती है तुम्हारी एसेट। बट क्योंकि मैंने अपने एग्जाम्पल में क्या लिया है? प्रॉफिट लिया है, तो लॉस नहीं ले सकता। लेकिन मेरे बेटा अगर प्रॉफिट है तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगी, लॉस होता तो कैपिटल से लेस हो जाता। ये वाली बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। हाँ, अगर ड्राइंग दे रखी होगी तो लेस होगी, बट ऑब्वियस बात है ड्राइंग ऑलरेडी एडजस्ट यहाँ पे देनी रखी है ना, इसका मतलब है ड्राइंग अगर होगी भी तो ऑलरेडी माइनस है। क्लियर ही नहीं है? ये देखो, ये जो है ना, ये है तुम्हारी कैपिटल, ये है इक्विटी प्लस डेट। डेट के नाम पे तुम्हें क्या दे रखा है? बैंक लोन। डेट का मतलब होता है लंबे समय की उधारियां, लंबे समय की उधारियां। आइए ना, अब इधर देखो फटाफट से, मैं भी यहाँ पे स्पेस छोड़ूंगा थोड़ा सा। बोलो कितनी सक्षम की कैपिटल? 1.5 लाख और 140, कितना हो गया बताओ कैपिटल? 2,90,000। यहाँ पे किसी को दिक्कत है तो बताओ। रिजर्व बताओ, रिजर्व कितना सक्षम? 50, ठीक है ना। अच्छा, और प्रॉफिट कितना दे रखा था? 1.5 लाख शायद। हाँ या ना, जब प्रॉफिट 1.5 लाख है तो लॉस कितना होगा? 0। ये क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है। और बैंक लोन कितना है? 5 लाख का। क्या मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? मेरे बेटा अभी क्वेश्चन मत पूछना, अभी तुम्हें सारी कहानी एकदम से क्लियर हो जाएगी जब मैं पूरी बातें तुमसे डिस्कस करूंगा। तो ये तुम्हारा कितना हो गया? 2,90,000 प्लस 50,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 5 लाख। दीदी कितना आ गया? 9,90,000। बालों पे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आइए ना, क्लियर है? तो बच्चे मैंने क्या बात बोली कि मैं बता रहा हूँ आज खून हो जाएगा फिर रात में। तो बेटा मैंने क्या बोला? मालिकों का पैसा प्लस डेट। शांत, मालिकों का पैसा प्लस डेट। दीदी ये देख लो गिर ना जाए, किसका कॉल आ रहा है ये देख लो बस, प्लीज बातें मत करो। अरे यार, बेटा किसकी स्कूटी लगी हुई है बाहर? हाँ जी, हाँ जी क्लियर है? यहाँ से पहले बताओ, यहाँ से क्लियर है? तो ये कितना के लोना बेजार आ गया। तो ये पता है क्या करा? ये जो मैंने आंसर निकाला ना, देखो मैंने क्या करा, यहाँ से लेके यहाँ तक की अमाउंट ऐड कर दी। इसके अंदर देखो क्या आ गया, ये तो आगे तुम्हारा क्या, सॉरी, प्लस सामने देखो, ये तो आगे तुम्हारा इक्विटी, और मेरे बच्चे ये क्या आगे तुम्हारा? डेट। बोलो हाँ ये ना। ठीक है, बन के तुम्हारा डेट प्लस इक्विटी, ठीक है। यानी कि ये तुमने आंसर जो निकाला वो कहाँ से निकाला? लायबिलिटी साइड से। तो इसे हम बोलते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच। क्या बोलते हैं? लायबिलिटी साइड अप्रोच। क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? क्या बोलते हैं? लायबिलिटी साइड अप्रोच। कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? बोलो हाँ ये ना। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्या कई बार बच्चे कहते हैं कि सर आपने ये नहीं लिया, मतलब ये वाली अमाउंट नहीं ली, आपने ये वाली अमाउंट नहीं ली। तो मेरे बेटा इसे पता है क्या बोलते हैं? ये होती है हमारी करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जो 12 महीने के अंदर खत्म हो जाती है। यहाँ पर मुझे जो डेट इक्विटी के फॉर्मूले में लेनी होती है लायबिलिटी, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लेनी होती है, जिसे मैं डेट कहता हूँ। तो मैंने बैंक लोन लिया है, ये नहीं लूंगा बिल्कुल भी। क्या मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई?
हाँ बिल्कुल, बात क्लियर होगी नहीं हो गई? आया समझ में नहीं आया? अब एक मिनट, जो भी पूरी बात होने दो, फिर बात करूंगा तुमसे, ठीक है? इधर देखो फटाफट से। तो दीदी एक बार बताओ, जैसे मुझे मैंने ये चीज जोड़ी तो मेरा क्या निकला? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। इसका दूसरा तरीका ये भी तो निकल सकता है, बताओ फटाफट से। यार साथ दे दे भाई। आज की क्लास ऐसी ऐसी तैसी हुई है ना। देखो, अगर मैं इसमें से, सुनो, इसमें से क्या हटा दूं? ये सब जोड़ के इसमें से अगर मैं ये हटा दूं, ये माइनस कर दूं, तो मुझे बताओ ये साइड नहीं आ जाएगी? बताओ फटाफट से, हाँ या ना? सही बात है, ये नहीं है? अगर मैं इसमें ये प्लस करके ये हटा दूं तो ये तो दिखेगा। जल्दी बोलो फटाफट से, हाँ या ना? ये दिखेगा नहीं दिखेगा? जल्दी बोलो, क्लियर है ये नहीं है? ठीक है, तो इसे बोलते हैं एसेट साइड अप्रोच। क्लियर है? आप यहां से निकालो तो भी आंसर वही आएगा, आप यहां से निकालो तो भी आंसर वही आएगा। क्या मेरी इतनी बात क्लियर हो गई? जल्दी बोलो फटाफट से, हाँ या ना? तो यहाँ पर एसेट साइड अप्रोच का जो फॉर्मुला बनता है वो क्या बनता है, इधर देखना। अभी इसके अंदर करेक्शन और होंगी, पहले बता रहा हूँ, अभी और करेक्शन आएंगी यहाँ पर। हाँ जी, इधर देखो, बस मैंने अभी सिर्फ ये प्रूफ करा है कि लायबिलिटी साइड अप्रोच में क्या होता है, सीधा सीधा आंसर आता है, और एसेट साइड अप्रोच में क्या होता है, यहाँ ऐड करके यहाँ बगल वाला करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हैं। तो तुम्हारी किताबों में जो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लिख रखा है अकॉर्डिंग टू एसेट्स, प्लीज शांत रहना, प्लीज शांत रहना, एसेट साइड अप्रोच, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है, बोलते हैं टोटल एसेट, सारी एसेट्स ले लो, बोलो क्या बोलते हैं, सारी एसेट्स ले लो, ब्रैकेट में लिख रहा हूं एक्सेप्ट मत लेना, एक्सेप्ट मत लेना तीन एसेट। कौन कौन सी? पहली है गुडविल, गुडविल मत लेना, फिक्टिशियस एसेट मत लेना, फिक्टिशियस एसेट्स मत लेना, फिक्टिशियस एसेट मत लेना, ठीक है? और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मत लेना, बोलो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मत लेना, बाकी सारी एसेट ले लेना। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? इसमें से माइनस कर देना आउटसाइड लायबिलिटी, ये तुम्हें लिखवाया जाता है आउटसाइड लायबिलिटी, बट सक्षम कंफ्यूज मत होना, आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या होगा मेरे बच्चे, करंट लायबिलिटी होगा। आया समझ में नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? अब देखो, मैंने बोला सारी एसेट लेनी है, तीन नहीं लेनी। कौन कौन सी? गुडविल, फिक्टिशियस, ये ध्यान रखना, फिक्टिशियस में पीएनएल भी आ जाता है, यानी कि लॉसेस भी आ जाते हैं। आया समझ में नहीं आया? मेरी बात क्लियर हो गई? हाँ जी, तो मैंने ये बोला है कि सारी एसेट लेनी है, तीन नहीं लेनी, गुडविल, फिक्टिशियस और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एक बार बोलो, गुडविल, गुडविल, फिक्टिशियस और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तीन नहीं लेनी। ठीक है, तो देखो क्या तुम्हें कौन कौन सी एसेट दिख रही है? गुडविल दिख रही है, दिख रही है, तुम्हें ये लेनी नहीं है। तुम्हें इन्वेस्टमेंट दिख रही है, दिख रही है। मान लो फिलहाल ये नॉन ट्रेड है, ठीक है, ये लेनी नहीं है। क्वेश्चन बताएगा, मैं बता दूंगा सारी बातें। क्लियर ही नहीं है? मान लो नॉन ट्रेड है, नहीं लेनी है। क्लियर है? और फिक्टिशियस एसेट कौन सी? एडवर्टीजमेंट, ये लेनी नहीं है। और लॉस, लॉस भी वो होता है, क्या है? फिक्टिशियस एसेट, ये भी लेना नहीं है, क्योंकि लॉस भी कोई एसेट होती नहीं है, बात किसी एसेट में दिखा दी जाती है, होती नहीं है। सारी एसेट ले लो, पर इनको छोड़ देना। क्लियर नहीं है? ये मैं मान के चल रहा हूं कि दीदी कौन सी एसेट है? नॉन ट्रेड। कौन सी है ये? नॉन ट्रेड। अरे मेरी बात क्लियर हुई नहीं? पहले बताओ फटाफट से। अरे प्लीज आ गया ना? ठीक है, चलो तो बेटा फटाफट बोलो, सारी एसेट ऐड कर दो। कितनी आ रही है? 14,10,000। अब बेटा आज तक दीदी कौन सी नहीं लेनी? कौन सी नहीं लेनी? गुडविल माइनस 50,000 नहीं लेनी। और कौन सी लेनी? इन्वेस्टमेंट, कितनी? 3 लाख, ये नहीं लेनी। पीनल सस्पेंस नहीं लेना, कितना? 20। और लॉस तो है ही नहीं। मेरी बात क्लियर होगी नहीं हो गई? पता क्या, अगर किसी को दिक्कत परेशानी है ना, मुझसे पूछो। अपने अगल बगल बात करने में दिक्कत हो रही है भाई मुझे, एक तो मक्खी परेशान कर रही है और तुम परेशान कर रहे हो, जो आउटपुट आने चाहिए वो नहीं आ पाएगा मेरा। सारी एसेट ले ली 14,10,000 की, और मैंने बोला तीन एसेट छोड़ देना, गुडविल, नॉन ट्रेड और फिक्टिशियस। तो गुडविल लेस कर दी है ना, इन्वेस्टमेंट लेस कर दिया, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तुम्हें मिलता ही यही है, फिक्टिशियस के नाम पर मिलता ही है, ये हटा देना। और लॉस मैंने लिया ही नहीं था, बस लिख दिया था। क्लियर ही नहीं है? तो ये निकल कर आ रहा है 10,40,000। कितना आ रहा है? 10,40,000। क्या मेरी वाली बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? माइनस आउटसाइड लायबिलिटी,
आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी का मतलब क्या है, करंट लायबिलिटी। कितनी है, 3 लाख, 1 लाख और 20,000, कितना हो गया, 4,20,000। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई? अरे बोलो हाँ या ना। कितना आंसर निकला ये, -420, कितना गया, 6,20,000। ये मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गई अकॉर्डिंग टू एसेट साइड अप्रोच। क्लियर ही नहीं है? अब आपने बोला था कि सर दोनों मेथडों से क्या होता है, मामला सेम आता है। यहाँ तो नहीं आ रहा, यहाँ 990 और 620 आ रहा है, तो मैंने बोला इसके अंदर भी कुछ एडजस्टमेंट होंगी जो मैंने बताई नहीं है। देखो यहां से उन चीजों को भी माइनस कर देना जो मैंने लेने के लिए मना करी थी। बताओ पहली कौन सी थी, गुडविल। बताओ गुडविल कितनी थी, गुडविल थी 50,000। चलो जी, तो गुडविल को माइनस कर देना, कितना, 50,000। बात क्लियर होगी नहीं होगी? चलो जी, उसके बाद मैंने क्या बोला था, क्या माइनस कर दो, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी है, 3 लाख। इन्वेस्टमेंट कौन सी, नॉन ट्रेड। और क्या बोला था मैंने, फिक्स्ड एसेट कितनी है, एडवर्टीजमेंट कितनी, 20। अरे क्लियर है ये नहीं है? तो ये आंसर गलत है तुम्हारा। जो तुम्हारा आंसर है अब निकालो कितना आएगा, सेम आ गया, 6,20,000। ठीक है, तो गुडविल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, सुनते रहना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, मतलब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जिसका मेन एग्जांपल है, या लॉस। लॉस तो खैर मैंने लिख दिया पहले, आया समझ में नहीं आया? अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये मेथड, इसमें बेस्ट मेथड एसेट साइड अप्रोच क्यों है। मैंने बोला कि अगर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर ना ऐसे लंबी चौड़ी सी बैलेंस शीट बना के दे दे, भैया आंख मीच के ना कभी भी लायबिलिटी साइड अप्रोच मत लगाना, कभी भी मत लगाना, आपको इजी ये पड़ेगी। क्योंकि मैंने क्या बोला, सारी एसेट ले लो, सिर्फ 3 छोड़ दो। कौन कौन सी, गुडविल, नॉन ट्रेड और फिक्स्ड एसेट्स, है ना, माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी गिनी चुनी मिलती है, क्रेडिटर, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह, हाँ है ना, ये एडवांस इनकम वगैरह गिनी चुनी मिलती है। क्योंकि अगर आप लायबिलिटी साइड अप्रोच लगाने बैठोगे ना, तो बच्चे तुम्हें ये फॉर्मूला पूरा याद करना पड़ेगा। ये जो मैंने लिखा है, बच्चे नॉर्मली, बहुत सारे बच्चों को ये चीज पता होती, वो ये घिसा पीटा इतनी तो बात याद कर लेते हैं, बट जो नीचे मैंने लिखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद नहीं होता किसी बच्चे को। ठीक है ना? देखो जो चीज यहाँ पर तो माइनस करते हैं और यहाँ पे हम कैलकुलेशन में लेते ही नहीं है। दोबारा बोलता हूँ, गुडविल, फिक्स्ड एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इनको तो यहाँ लेते ही नहीं, इग्नोर कर देते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, स्पेशली माइनस करके हटा के दिखाते हैं, क्योंकि गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट गुडविल कैलकुलेशन में लेनी होती नहीं है। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है सर कि आप इन 3 चीजों को लेने से क्यों मना कर रहे हो, क्लियर ही नहीं है? तो भैया गुडविल क्यों मना करी जाती है, क्योंकि हम गुडविल कैलकुलेशन कर रहे हैं और गुडविल कैलकुलेशन करते वक्त गुडविल को एज ए एसेट माना जाता नहीं है, क्योंकि हम उसी का कैलकुलेशन कर रहे हैं। हम चेक करेंगे अपार्ट फ्रॉम गुडविल, गुडविल को हटा के हमारे पास क्या क्या एसेट्स है। आया समझ में आया? तभी तो गुडविल पता लगेगी, जो डिफरेंस आएगा। आया सही में नहीं आया? इससे गुडविल को नहीं लिया जाता। दूसरी बात, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं ली जाती। तो बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, क्लियर है? बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। ट्रेड इन्वेस्टमेंट ली जाती है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं ली जाती। दोबारा बोल रहा हूं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट ली जाती है, नॉन ट्रेड नहीं ली जाती। तो इन्वेस्टमेंट 2 तरह की बोली बेटा मैंने, कौन कौन सी बोली, ट्रेड और कौन सी बोली, नॉन ट्रेड। बोलो, ट्रेड और नॉन ट्रेड, ट्रेड और नॉन ट्रेड। क्लियर ही नहीं है? इसका बहुत बढ़िया सा मैं तुम्हें एग्जांपल देके अपनी बात को खत्म करूंगा। देखो, ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जिससे हमें व्यापार मिलता है, और व्यापार मिलेगा तो हमारी गुडविल बनती है। यानी कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट मेरी गुडविल को बनाता है, इसलिए मैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट को अपना कैलकुलेशन का पार्ट मानता हूं। लेकिन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से मेरे को कोई व्यापार मिलता नहीं है, उससे मेरी गुडविल कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए मैं इसे कैलकुलेशन में लेता नहीं हूं। सर एग्जाम्पल देखो, थोड़ा समझाओ, एग्जाम्पल बताओ। जैसे मान के चलो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी कई सारे छोटे वेंचर्स को भी क्या करता है, फाइनेंस करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, टाटा, पेटीएम के इनिशियल स्टेजेस पे टाटा वन ऑफ द इन्वेस्टर, टाटा इन्वेस्टर था पेटीएम का। लेकिन पेटीएम जो काम करता है टाटा वो काम नहीं करता है। सही बात है नहीं? जो पेटीएम काम कर रहा है वो टाटा बिल्कुल भी काम नहीं करता है, लेकिन टाटा इन्वेस्टमेंट तो कर रखी है ना, बोलो हाँ है ना? तो पेटीएम के अंदर इन्वेस्टमेंट करके टाटा क्या कर रहा है, पैसे से पैसा तो बना रहा है, लेकिन क्या ऑब्वियस बात है उसके पास कोई व्यापार आएगा? मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम्हें पता लगेगा ओ माय गॉड, टाटा ने ना पेटीएम के अंदर पैसा लगा रखा है, चलो मैं टाटा की जैगवार खरीद लेता हूं, ऐसा होता है क्या? लगा ना, बेतुकी की बात बोल रहा हूं मैं। मतलब पैसा लगाया उसने कहां पर, पेटीएम में, हाँ ना? और तुम कह रहे नहीं नहीं नहीं, चलो पेटीएम पैसा लगाया जैगवार खरीदूंगा, कभी ऐसा बोलोगे? नहीं बोलोगे। लेकिन टाटा ने जब इंटरनेशनल ब्रांड खरीदे, कौन से,
लैंड रोवर और जैगुआर को खरीदा, तब लोगों का ट्रस्ट फैक्टर बढ़ गया टाटा के ऊपर। या भाई इंटरनेशनल ब्रांड को बंदा हायर कर रहा है, हाँ है ना, ठीक है, तो टाटा जो फोर व्हीलर बना रहा होगा वो बढ़िया बना रहा होगा। इन्वेस्टमेंट कहां करी टाटा ने? जैगुआर में। इन्वेस्टमेंट कहां करी टाटा ने? लैंड रोवर में। लैंड रोवर में, बोलो हाँ या ना। दो इंटरनेशनल ब्रांड टाटा ने खरीदे हैं। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? लेकिन मेरे बच्चे एक बात बताओ, जब टाटा ने अपनी पहली टियागो निकाली थी, ठीक है ना, जब टाटा ने अपनी पहली टियागो निकाली थी, जब टाटा ने अपनी पहली टियागो निकाली थी, तो ये चीज बोला था कि मैंने जैगुआर टेक्नोलॉजी का यूज किया है, मैंने जैगुआर टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा हूं, जो हम टेक्नोलॉजी जैगुआर के अंदर लगाते हैं वो मैंने टियागो में लगाई है। हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है? तो लोग खरीद क्या रहे हैं? टियागो, और फीलिंग किसकी ले रहे हैं? जैगुआर की। आया समझ में नहीं आया? आप समझ रहे हो? बंदे ने इन्वेस्टमेंट करी कहाँ है और बेचा क्या है? आया समझ में नहीं आया? अरे क्लियर ही नहीं है। तो जैगुआर में लैंड रोवर में इन्वेस्टमेंट करने से उसका व्यापार बढ़ा, बोलो हाँ ये ना। ये कौन सी इन्वेस्टमेंट हुई? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लेकिन पेटीएम में इन्वेस्टमेंट करने से पैसे से पैसा तो बना लेकिन व्यापार नहीं मिला, वो कौन सी इन्वेस्टमेंट हुई? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बोलो हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है? फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो, मैं छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ। सपोज मान के चलो कि अगर मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा रखा है, हाँ या ना, तो क्या कॉलोनी के बच्चे बावले हो जाएंगे, ओ माय गॉड विवेक सर ने म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा रखा है, चलो उनसे पढ़ते हैं अकाउंट? ऐसा ये क्या है? ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। क्या ये? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर मान के चलो मैंने अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए कहीं और इन्वेस्टमेंट करी, मतलब कहीं और कोचिंग खोला, कहीं और अपने कोलैबोरेशंस करे, तो वो मेरी कौन सी इन्वेस्टमेंट है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। हाँ या ना? अपनी स्किल, अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ किसी और अदर लोकेशन में विद सम अदर पार्टनर्स। आया सही में नहीं आया? तो वो क्या कहलाएगी? मेरी ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कि मैं व्यापार बढ़ा रहा हूँ अपना। आया सही में नहीं आया? व्यापार मिलेगा उससे मुझे। क्लियर है या नहीं है? पूछ। किसकी? देखो ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, टाटा ट्रस्ट का एक ही औचित्य है, टाटा ट्रस्ट बनाया इसलिए गया था एम्प्लॉयमेंट के लिए। टाटा ट्रस्ट फुली वर्क ऑन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना? टाटा ट्रस्ट, बेटा बस 5 मिनट, ओवर होने वाली क्लास, ठीक है ना? टाटा ट्रस्ट फुली वर्क ऑन एम्प्लॉयमेंट, ये ध्यान रखना। टाटा ने सिर्फ एक ही बात बोली है कि मैं सिर्फ लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे काम करूंगा, अपने पास स्किल्ड वर्कर रखूंगा, उनकी स्किल पे काम करूंगा, उन्हें अच्छा पैसा दूंगा। क्लियर नहीं है? काम भी अच्छा लूंगा और पैसा भी अच्छा दूंगा। मतलब इसलिए टाटा को इस नाम से जाना जाता है कि टाटा इस तरह का, मतलब एक गवर्नमेंट जॉब है। इस मान के चलो टाटा कहते जॉब लगने का मतलब है जैसे गवर्नमेंट जॉब लग गई आपकी, क्योंकि टाटा सैलरी के अलावा आपको अदर बेनिफिट्स भी देता है। तो जो तू कह रहे हैं ना टाटा ट्रस्ट ने अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करके गुडविल बढ़ रही है, उसे घंटा भर नहीं पड़ता। ट्रस्ट की कोई गुडविल नहीं होती, पहले बता के चल रहा हूँ। कंपनी की प्रोडक्ट की गुडविल होती है, कंपनी की भी गुडविल नहीं होती, ये बता रहा हूँ। प्रोडक्ट की गुडविल होती है, उससे कंपनी की गुडविल बनती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी गुडविल है तो एबीएसएस की गुडविल है, मेरी ही गुडविल नहीं है एबीएसएस की गुडविल भी नहीं है। ये 100% वाली बात है। मतलब अगर मैंने अच्छा, मेरी गुडविल किस पे डिपेंड करती है? मेरे पढ़ाने पे, मेरे सर्विस देने पे। मैंने अगर अच्छा पढ़ाया, है ना, तो गुडविल ग्रेड हो जाएगी, मेरी भी ग्रेड होगी और मेरे साथ साथ कंपनी की भी ग्रेड होगी। सही बात है? नहीं है? होता ही नहीं होता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। क्लियर ही नहीं है? तो हम हमेशा ब्रांड वैल्यू गुडविल जो ग्रेड होती है प्रोडक्ट की होती है, उससे कंपनी की ऑटोमेटिक ग्रेड हो जाती है। आया सही में नहीं आया? अरे क्लियर है मेरी बात? तो मैंने क्या बोला, ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है। और क्या नहीं लेना? फिक्स्ड एसेट। क्योंकि भैया फिक्स्ड एसेट क्या होती है? वो एसेट जिसे एसेट माना जा रहा है लेकिन वो एसेट होती नहीं है। आया सही में नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? तुम्हारे बुक्स में ना सिर्फ ये छोटा सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, इतना था जो मैंने ऊपर लिखा था। ये बातें इतनी डिफाइन नहीं करी हुई, इसलिए जबकि ये बातें डिफाइन होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन थोड़ा भी 19-20 आ गया तो, स्पेशली सीबीटी एग्जाम्स। आया सही में नहीं आया? मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? ये सारी कहानी, मैंने क्या बोला, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड इतना मेन नहीं है, उसके फॉर्मूले तो बड़े आसान है। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ शेयर ऑफ परचेज, और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआई डिवाइडेड बाय 100। ये सब मिलेगा। बस मेन कहानी मुझे क्या बतानी थी यहाँ पर? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है? अब एक लास्ट बात बोलता हूँ, मैंने कौन सी इन्वेस्टमेंट लेने से मना करा है? क्योंकि उससे कोई व्यापार मिलता, जब व्यापार नहीं मिलता तो गुड में कोई फर्क पड़ता नहीं है। आया सही में नहीं आया? क्लियर नहीं है? तो देख लो, मैं तुम्हें बता भी दे रहा हूँ, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटा दी गई। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि धंधे के अंदर, सुनो मेरी बात, धंधे के अंदर 15 लाख रुपए लगे हुए थे, ऐसी इमेजिनरी फिगर ले लो। धंधे के अंदर कितने रुपए लगे हुए थे? 15 लाख रुपए लगे हुए थे। लेकिन 15 लाख रुपए में से ना 3 लाख रुपए धंधे ने कहीं और लगा दिए थे।
धंधे में कितने रुपए आए? 15 लाख। घर वालों से और बाहर वालों से कितने रुपए आए? 15 लाख रुपए आए। उस 15 में से धंधे ने क्या करा? 3 लाख रुपए कहीं और इन्वेस्ट कर दिए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कर दी। आया सही में नहीं आया? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना। तो 15 में से 3 लाख रुपए कहां चले गए? कहीं और इन्वेस्टेड है। और इन्वेस्टमेंट भी कहां पर है? ट्रेड है नॉन ट्रेड? नॉन ट्रेड, जिसे मैं कंसिडर करने वाला नहीं हूं। तो बचा कितना? 12। तो 12 को मैं क्या बोलूंगा? कैपिटल एम्प्लॉयड बोलूंगा। तो आ जाओ, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या निकला? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या निकला? बोलो। धंधे में, सॉरी धंधा मत लिखो, अच्छा लग रहा। बिजनेस में, बोलो बिजनेस में, बिजनेस के लिए, बोलो बिजनेस में, बिजनेस के लिए, बिजनेस में, बिजनेस के लिए कितना पैसा, बोलो कितना पैसा लगा रखा है? बोलो कितना पैसा लगा रखा है? बिजनेस में, बिजनेस के लिए कितना पैसा लगा रखा है? बच्चे इस भाषा को समझ नहीं पाते, लेकिन अब तुम समझ जाओगे कि बिजनेस में, बिजनेस, बच्चे कहते हैं बिजनेस में, बिजनेस के लिए तो लगता है पैसा। अरे बिजनेस में तो 15 है, लेकिन 15 में से 3 कहाँ है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में है। तो बिजनेस में कितने रुपए लगे हुए हैं? 12 लाख रुपए बिजनेस में लगे हुए हैं, और वो बिजनेस के लिए ही यूज हो रहे हैं। अगर मान लो 3 लाख रुपए ऐसी जगह लगाए होते जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती, मतलब जहां से मुझे धंधा मिलेगा, तब मैं क्या कहता? धंधे में 15 लाख के लगा रखे हैं और धंधे में यूज हो रहे हैं। आया ना? मतलब पूरी तरीके से गुडविल बनाने में क्रिएट हो, यूज हो रहे हैं। आया समझ में? नहीं आया? मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? ये है कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब। क्लियर है? ये नहीं है? मेन मतलब ये है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की कितने अप्रोच है? 2 अप्रोच है, लायबिलिटी और एसेट। लायबिलिटी का मतलब सीधा यहां से, और एसेट का मतलब यहां से माइनस। क्वेश्चन बड़ा होगा तो ऑब्वियसली एसेट अप्रोच लगाना, छोटा सा दे रखा हो तो लायबिलिटी अप्रोच लगा देना। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? नहीं होगी? बोलो फटाफट से हाँ या ना। दूसरी बात समझ लेना, एसेट साइड अप्रोच जब लगाओगे तो सारी एसेट ले लेनी है। कितनी एसेट नहीं लेनी? 3। कौन कौन सी? गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट नहीं लेनी, बाकी सारी एसेट ले लेना। हाँ या ना? और लायबिलिटी में क्या करते हैं? इन्हीं चीजों को स्पेशली माइनस करके दिखाते हैं। यहाँ पे एसेट साइड में कंसिडर नहीं करते और लायबिलिटी साइड अप्रोच में स्पेशली माइनस करके दिखाते हैं। आया समझ में? नहीं आया? अच्छा, अब एक बात और, 1 मिनट की बात है। मुझे बताओ, मैं इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी करूं, ट्रेड करूं, नॉन ट्रेड करूं, इन्वेस्टमेंट मुझे पैसा कमा के देती है नहीं देती है? देती है, चाहे वो ट्रेड हो या नॉन ट्रेड हो। तो मुझे पता नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से भी मैंने कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाया होगा, और वो प्रॉफिट कहाँ गया होगा दीदी? पीएनएल में, प्रॉफिट में। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। आ जाओ जी। हाँ जी, देखो, अगर मान लो जब तुम एवरेज प्रॉफिट निकालते हो, याद है एवरेज प्रॉफिट क्या? रेक्टिफिकेशन लगाओ, एबनॉर्मल हटाओ, फ्यूचर को एडजस्ट करो। तो मेरे बच्चे, इन प्रॉफिटों में अगर कोई ऐसी इनकम ऐड है जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वाली इनकम है, जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, उसे लेस कर देना। लेस इनकम या ऑब्लिक प्रॉफिट फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये बात मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं बताई थी। क्यों? क्योंकि पहले मैं ट्रेड और नॉन ट्रेड तो पढ़ा था, तभी तो मैं डाइजेस्ट होगी। तो जब हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को नहीं ले रहे, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर होने वाली इनकम को, इंटरेस्ट को भी नहीं लेंगे, हटा देंगे यहां से। एबनॉर्मल मानेंगे हम उसे। क्या मानेंगे? एबनॉर्मल। आया समझ में? नहीं आया? क्योंकि नॉन ट्रेड वो हर जगह, मतलब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट, बोलो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट जहां जहां होगा वहां से क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। यही नहीं है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी हटती है, उसके ऊपर होने वाली इनकम प्रॉफिट के अंदर ऐड होगी, उसे भी वहां से क्या कर देना? हटा देना। क्लियर है? नहीं है? ये इंपॉर्टेंट है, पहले बता के चल रहा हूं। अगर ये सिर्फ इतने ही सी खुराफात वाला क्वेश्चन आ जाएगा ना आपके बोर्ड में, तो बच्चे निकल नहीं पाते। हालांकि कभी ऐसा गुडविल का क्वेश्चन स्पेसिफिकली छपा नहीं है, बट फ्रॉम सीवीटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ के चलना। सीवीटी में आ सकते हैं, मैं पहले बता के चल रहा हूँ। क्लियर है? ये नहीं है? आया समझ में? नहीं आया? अरे क्लियर है? चलिए, धन्यवाद, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।